नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदिवनंस प्रकृति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आदिवासी महासम्मेलन। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आदिवासी समाज की आवाज, उनकी पहचान और एकता का प्रतीक है। जब आदिवासी लोग एकत्र होते हैं तो यह उनकी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बनता है। आदिवासी महासम्मेलन एक विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें विभिन्न जनजातियों के हजारों लोग शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी संस्कृति को जीवित रखना, समाज को संगठित करना और उन अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना है जो आदिवासी लोगों को मिले हैं। यह महासम्मेलन आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दिखाने का भी कार्य करता है, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समझ सकें। समाज में शिक्षा की कमी, गरीबी और बेरोजगारी, भूमि और जंगल के अधिकारों का हनन जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए आदिवासी महासम्मेलन की आवश्यकता पड़ी। यह मंच आदिवासी नागरिकों को एकजुट करता है ताकि वे अपनी समस्याओं को जोर से उठा सकें। महासम्मेलन के प्रमुख उद्देश्यों में संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा का प्रचार, अधिकारों की जानकारी और सामाजिक सुधार शामिल हैं। महासम्मेलन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जैसे विशाल जनसभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य और भाषण जो समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं। यहाँ युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे उन्हें नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के आयोजनों से आदिवासी समाज में एकता और गर्व की भावना पैदा होती है। आदिवासी महासम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं है, यह आदिवासी समाज की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। यह समाज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति पर गर्व करने का अवसर देता है। अंततः यह महासम्मेलन आदिवासी लोगों के अधिकारों का प्रतीक है और सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने का माध्यम बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, एकता और अधिकारों की आवाज है। तो चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं। आदिवासी महासम्मेलन क्या होता है? आदिवासी महासम्मेलन एक विशाल सामाजिक, सांस्कृतिक और जागरूकता से जुड़ा आयोजन होता है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों और जनजातियों के हजारों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है आदिवासी संस्कृति को बचाना, समाज को संगठित करना, अधिकारों के प्रति जागरूक करना और आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देना। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? समय के साथ साथ आदिवासी समाज को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। शिक्षा की कमी, गरीबी और बेरोजगारी, जमीन और जंगल के अधिकार संस्कृति का धीरे धीरे खत्म होना और सरकारी योजनाओं की सही जानकारी न मिल पाना, इन्हीं समस्याओं को एक मंच पर उठाने के लिए आदिवासी महासम्मेलनों की शुरुआत हुई। महासम्मेलन के मुख्य उद्देश्य। आदिवासी महासम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं एक संस्कृति का संरक्षण, लोक नृत्य, गीत, ढोल मांदल, वेशभूषा और परंपराओं को जीवित रखना। 2 शिक्षा का प्रचार, बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना। 3 अधिकारों की जानकारी, वन अधिकार कानून, भूमि अधिकार, आरक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। 4 सामाजिक सुधार, नशाखोरी, अंधविश्वास, बाल विवाह जैसी बुराइयों को खत्म करना। 5 युवा और महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व, रोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना। महासम्मेलन में क्या क्या होता है? महासम्मेलन में कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं। विशाल जनसभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य और गीत, समाज सुधार पर भाषण, सम्मान समारोह, स्वास्थ्य शिविर, सरकारी योजनाओं के स्टॉल, युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन। पूरा माहौल एकता, गर्व और संस्कृति से भरा होता है। समाज के लिए महत्व। आदिवासी महासम्मेलन से समाज में एकता बढ़ती है, नई पीढ़ी को अपनी दोस्तों, आदिवासी महासम्मेलन सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये है आदिवासी समाज की आवाज, उसकी संस्कृति, उसका सम्मान और उसका भविष्य। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय आदिवासी।
जय जौहर जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने गांव और समाज में शेयर करें और आदिवंश प्रकृति जीवन चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आदिवंश प्रकृति जीवन चैनल।